पिकनिक पिकनिक सिकनिक का मत करो अभी प्लान। अभी नहीं नहीं, अभी थोड़ा बिजी हूँ ना, पिकनिक का प्लान मत ही करो। अगले साल भर ही देखेंगे। अच्छा, 10वां चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। वीडियो का तीसरा पार्ट नहीं है, 10वां चैप्टर का तीसरा है। 10वां का पहला हम लोग का तरल का यांत्रिक गुण भाग एक था। फिर उसके बाद 10वां का दूसरा चैप्टर था तरंग, मतलब 10वां का दूसरा पार्ट था तरंगों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण भाग दो। और उसके बाद अब है 10वां का तीसरा पार्ट, है ना, तरलों के यांत्रिक गुण भाग 3, है ना। चुनाव वाला मन खिक कर देते। कैसे चमक रहा है? और रहन दो, तो इधर नहीं दिखेगा ज्यादा। इसमें इसमें दिख रहा है अच्छे से। चालू कर दे रहा हो। हाँ, ये तरलों के आंतरिक गुण थर्ड है हम लोग का, है ना। कहा यहां पर? ना ले रहा दे उसका, उतना छोड़ दूंगा। खैर उधर जाएंगे नहीं हम लोग। इधर ही पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम लोग नहीं जाएंगे ना। तरलों के आंतरिक गुण तीसरा चैप्टर है, इसमें हम लोग दुनिया भर का अध्ययन करेंगे। हम्म ससंजक बल, असंजक बल, ये सब हम लोग देखेंगे। कोहेंसिव फ्लो, हेंसिव भ्रम भ्रम, ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। देखो, हम लोग जानते हैं विश्व में जो भी छोटे छोटे पदार्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स की बात करें, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर क्या है, बना है। और इन अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है ना। उसी आकर्षण बल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड में या पूरे यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं हम लोग का, है ना, जितने भी हम लोग का मैटर है, वो सब पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। और सब अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं। ये आकर्षण बल दो प्रकार का होता है। ये जो आकर्षण बल है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का ससंजक बल, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। और दूसरा है हम लोग का क्या, असंजक बल। नाम और कार्यविधि दोनों का लगभग लगभग सेम है, बस फर्क इतना है, थोड़ा सा है ना। तो वो हम लोग का कंफ्यूजन क्लियरेंस करना जरूरी है। इसमें पढ़ना क्या क्या है देखो। मान लो कांच का ये ले लेते हैं, क्या, ये प्लेट, ठीक। हाँ, एक मान के चलो कांच का प्लेट है ये, चौड़ा, ठीक, ऐसे चौड़ा, या कांच ऐसे ले लो तो चौड़ा, वैसे वो खिड़की का कांच रहता है, उसको ऐसे उखाड़ दो, ऐसे करके कर देना, बाकी घर में मत करना, न दही दादागारी दी है ना। तो ये हम लोग का कांच का एक प्लेट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, द्रव की एक बूंद को नीचे गिराते हैं। तो एक बूंद को नीचे गिराते हैं तो द्रव कैसा होगा, नीचे गिरेगा तो ऐसे करके होगा, ये चौड़ा हो जाएगा इसमें और ये फैल जाएगा, होगा। अच्छा, ये कैसा है, द्रव का बूंद है। अच्छा, वही, अच्छा, मान के चलो द्रव के जगह में हम लोग क्या करें, तेल की बूंद डाल दें, है ना, तेल की बूंद। मान लो उसी साइज का तेल का बूंद इसमें गिराते हैं, है ना। तो तेल की बूंद क्या होगा, गिरेगा, हल्का पिचकने पिचकने टाइप का होगा, बाकी यहीं पर क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। कारण क्या है, यही चीज तो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे ब्रश देखे हो पोतने वाला, कितना सुंदर होता है, मस्त, है ना, ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे ऐसा होता है ना। यहाँ कुछ लिखा रहता है और उसके बाद ऐसे ऐसे ब्रश रहेगा, ये स्नेच रहता है वो बड़ा सा। ये ये ब्रश है ना, ऐसे ही होता है ब्रश, हो ना। ये दे तो गड़े हो, एक स्टेपलर लगा है ना, हाँ, इसका बरोबर काट दे, नहीं दे हो गया ब्रश। तो थोड़ा ना पोछेबा, मतलब ये पोछेबा, दीवार पोछेबा। तो ये ब्रश हो गया। ये ब्रश का रेशा पहले कैसा रहता है, खुला खुला मस्त, है ना। जैसे तुम लोग का बाल धोगे शैम्पू में, उसके बाद बाल झुर्री मुर्री हो जाते हैं ना, एकदम खुला खुला, वैसे खुला खुला रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको पेंट वाला बाल्टी है ना, बाल्टी देखे हो पेंट वाला, ये तो बड़े करा था ना वो, ये
ये बाल्टी, आ जाइए, सच गए थे। ठीक, तो जब इस ब्रश को बाल्टी में डुबाते हो और डुबा के निकालते हो तो कैसा होता है? चिपक जाता है। मतलब ये ब्रश पहले ऐसे था, वो ब्रश पहले अब कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है, ऐसे। देखे हो, सब एक जगह आ जाता है। उसके आने का रीजन, वही सब रीजन हम लोग को किस में पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है। पृष्ठ तनाव क्या होता है ना, ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। बुलबुले के अंदर दाब कैसा होता है ना, बुलबुले के बाहर, ये सब हम लोग इसमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग ये सब जानने से पहले ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है, इन दोनों को देखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले उसी में आते हैं हम लोग, ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है। ठीक, तो देखो ससंजक बल क्या है? जब किसी एक पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, है ना। ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ, यही इसका अंतर है, बस एक ही पदार्थ, है ना। कहने का मतलब क्या है? अगर एक पदार्थ ले ले, या तो ये मार्कर ले लूं, है ना, या तो ये बोर्ड ले लूं, या तो फिर दीवार, एक ही पदार्थ लेना है मेरे को, अलग अलग नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि एक ये बोर्ड ले लिया और मार्कर ले लिया, ऐसा नहीं, एक ही पदार्थ। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, ये वो अणु नहीं है ना, हाँ, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को, कैसी बल? आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल कहते अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाँ, कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं हम लोग? ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी, अगर पानी हम लोग का कैसा है? एक ही पदार्थ है, तो पानी के अणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो कहोगे ससंजक बल, क्योंकि पानी के अणु मतलब एक ही पदार्थ के अणु है। एक पदार्थ के तुम कितना भी अणु ले लो, है ना, सबके बीच जो कार्य करेगा वो कैसा बल होगा? ससंजक, हाँ, ससंजक बल होगा, है ना। एक ही पदार्थ लेना है हमको, अलग अलग पदार्थ नहीं लेना है। या तो पानी ले लो, या प्रॉपर तेल ले लो, या कोई लिक्विड ले लो, जरा मोबिल कुछ ले लो, है ना, लेकिन एक ही टाइप का पदार्थ लेना है। तो एक ही टाइप के पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ससंजक बल। अब आता है असंजक बल क्या है? तो ये एक पदार्थ है ना, यही हट जाएगा और क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न पदार्थ, हाँ, कई पदार्थ कह सकते हो। तो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल, तो यहां पर यही चेंज होगा, बस एक ही पदार्थ है और यहां पर क्या होगा? विभिन्न हो जाएगा। विभिन्न पदार्थ, बस यही अंतर है। विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, हाँ, अणुओं के मध्य वर्क करने वाले, थोड़ा इंग्लिश झाड़ दो ना का, आकर्षण बल को ही असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, असंजक बल कहते हैं। हो गया इतना चीज। जैसे उदाहरण देखना चाहो तो क्या है? उदाहरण देखना चाहो तो कोई भी दो पदार्थ ले लो। जैसे कांच के गिलास में पानी भर के पीते हैं ना हम लोग, तो कांच का गिलास और पानी, इनके मध्य जो कार्य करेगा बल, उसको क्या कहोगे? असंजक बल। क्योंकि कांच के अणु अलग हैं और जल के अणु अलग हैं, उन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंजक बल। क्योंकि हम लोग का विभिन्न पदार्थ, मतलब दो पदार्थ हो गया, एक कांच हो गया, क्या हो गया? जल, है ना, पानी। या तो फिर वो जूस पीते हो, या तो कोई कोल्ड ड्रिंक खोल के पी रहे हो, मान के चलो, तो कांच और कोल्ड ड्रिंक का हो गया, वो असंजक बल है। या तो हम लोग पानी बोतल लेके पीते हैं, तो वो प्लास्टिक बोतल है, तो प्लास्टिक और पानी उसके बीच में, है ना, कांच का बोतल तो आता नहीं है पानी के लिए, वो 10 रुपए 20 रुपए में प्लास्टिक का बोतल आता है ना। तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल हम लोग का क्या रहेगा? असंजक बल। तुम किसी भी चीज में पानी निकाल के पियोगे, है ना, तो वो क्या है हम लोग का? असंजक बल। हाथ को छोड़ के, ऐसे नहीं, हाथ ऐसे झोंका ठोका था, है ना, महादेव नो ऐसे करके देख रहा, रुक जाएंगे चौरा है ना,
तो पानी से गिलास से निकालो या कटोरी से निकालो या प्लास्टिक बोतल से निकालो, तो उनके बीच जो अणुओं के मध्य कार्य करेगा बल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आसंजक बल। अब इसमें कंडीशन आता है, क्या कंडीशन? कि जब ससंजक बल का मान असंजक बल से ज्यादा हो जाए तो कैसा होगा, या असंजक बल का मान ससंजक बल से कम हो जाए तो कैसा होगा? नहीं, अंतर है ना। एक ठो में इसको ज्यादा किया, एक ठो में इसको ज्यादा किया। इसको ज्यादा करोगे तो ये कम होगा, इसको ज्यादा करोगे तो ये कम होगा। समझे इस चीज को? तो उसी में हम लोग कंडीशन देखेंगे। किसका वजह? यदि असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक है तो क्या होगा? तो इसमें हम लोग का कंडीशन देखो, दो कंडीशन आएगा। कंडीशन हम लोग का दो टाइप का आएगा, है ना। यहां पर मैं यहां पर पहला कंडीशन कर देता हूं, जब असंजक है कि असंजक है? असंजक है। जब आसंजक बल का मान, लिख डाला हूं जब आसंजक बल का मान ससंजक बल के मान से अधिक हो, अधिक हो, है ना। जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहली चीज होगा, उदाहरण समझो, उदाहरण, खाली उदाहरण, उदाहरण से क्या होगा? पानी कांच पर चिपकता है, देखे हो? हाँ, तो नहीं चिपकता है। कैसे चिपकता है? जैसे वो मुंह अगर धोने का बेसिन नहीं होता है, वहां पर कांच रखे रहते हैं ना, झाए झाए धोगे तो सब उसमें चिपका रहता है, छिटका रहता है, तो चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक है। कहने का सेंस समझे? नहीं समझे? देखो, ये हम लोग का कांच है ना, और ये पानी मान लो मुंह धोए हो तो पानी यहां पर छिटका है, ठीक। आसंजक बल का मान अधिक है। आसंजक बल मतलब क्या है? कि विभिन्न प्रकार, मतलब जल और कांच, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? उसको चिपकाएगा उसमें, क्योंकि ज्यादा है तो उसको पकड़ के रखेगा, है ना। और ससंजक बल का मान उस टाइम क्या है? कम है, क्योंकि आसंजक बल ज्यादा है, ससंजक क्या है? कम है। ससंजक कम है मतलब एक ही पदार्थ, मतलब पानी के जो अणु हैं वो अपने आप को एक जगह, अपने मतलब उनके बीच जो आकर्षण बल का मान है वो कम है ना। अगर आकर्षण बल का मान ज्यादा होता तो क्या होता? पानी उसमें चिपकता नहीं, पानी सब घुल मिल के एक जगह रहता। समझे सेंस को? जैसे समझो, चार लोगों का ग्रुप है ना। हाँ, ये चार लोग का, हाँ, आप समझो ससंजक बल और असंजक बल क्या है। चार लोग का एक ग्रुप है ना। ये हम लोग ग्रुप ए समझते हैं, या लड़कों का ग्रुप है, बॉयज कर देते हैं, है ना। चार लोग का ग्रुप है, इनके बीच में एक सुंदर कन्या आई, है ना। लहराते बल खाते, ये सुंदर कन्या आई, है ना। अब क्या हुआ? इसमें से क्या हुआ? मान लो एक इंसान मान लो एक इंसान इससे अटैच होकर के ये यहां से कहां चला गया? इसके साथ चला गया। एक एग्जांपल समझो, ठीक। तो इससे क्या हुआ? अब हमको क्या पता चला? कि ससंजक बल का मान आसंजक बल से क्या है? सॉरी, आसंजक बल का मान ससंजक बल से क्या है? ज्यादा है। आसंजक बल अधिक है, क्यों? ये लड़का है और ये क्या है? लड़की है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? कि इनके बीच जो ससंजक बल लग रहा है वो कम है, इसलिए तो ये इसके साथ नहीं रहा, ये उसके साथ चला गया। मतलब असंजक बल का मान अधिक है, मतलब दो पदार्थों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो जाता है, इसलिए आकर्षण करके इसकी ओर क्या हो गया? खींचा चला गया, है ना। और इन इन लोग का, चार लोग का दोस्ती वाला ग्रुप था। अब दोस्ती वाला ग्रुप था तो इनका दोस्ती में आकर्षण बल कम था, मतलब ससंजक बल कम था। ससंजक बल कम था तो इसलिए वो नहीं टिक पाया, और असंजक बल ज्यादा था, क्योंकि ये इसकी ओर आकर्षित हुआ, चला गया उधर, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया? उधर चला गया। समझे हम? बस यही है। तो कहने का रीजन यही है कि जब, हाँ, जब असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से अधिक हो तो क्या होता है? तो पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ हैं और दो अलग अलग पदार्थों के बीच आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा।
और पानी पर आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो क्या हो गया, पानी कांच पर, पानी 5 पर कहता हूं पानी कांच पर क्या होता है, चिपकता है ना। और क्या लें, जैसे इसी में एक कंडीशन देखना, मैं ब्लैक मार्कर में बताता हूं। अच्छा, पानी में तेल का बूंद डालोगे तो क्या हो जाता है, तेल ऊपरी आ जाता है ना। और आने ताने का था, अरे पानी में तेल डालोगे तो तेल फैलेगा कि सिकुड़ेगा, फैलेगा, है ना। तो ये दूसरा हो गया, पानी पर तेल की बूंद डालने पर, बूंद डालने पर तेल जो है पानी के पृष्ठ पर क्या होता है, हाँ पानी के पृष्ठ पर क्या होता है, फैल जाता है। अब फैलता क्यों है ये बताओ मेरे को, इसी कारण फैलता है क्योंकि असंजक बल का मान ज्यादा हो गया। मतलब पानी और तेल इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, तो पानी क्या करता है, पानी और तेल के अणु सब एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षण बोलते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। वहीं ससंजक बल ज्यादा होता तो पानी क्या, तेल क्या कहता, तेल क्या कहता, मैं नहीं उसमें फैलूंगा, वो अपने आप को सिकोड़ के रखता, सब अपना अपना, जैसे अब यहीं पर मैं बताया लड़के लोग का, अगर इन लोग का दोस्ती ज्यादा होता तो क्या मितेश सुधर जाता मितेश वहां जाता क्या, नहीं जाता। अगर इनका ससंजक बल ज्यादा होता तो मितेश उधर जाता नहीं, लेकिन इन लोग का दोस्ती कमजोर था, है ना, ससंजक बल क्या था, कम था, इसलिए कहा गया उस महिला कहता हूं, उस लड़की की ओर आकर्षित हुआ। समझे, ये था उस कहने का सेंस। ठीक, तो पानी पर तेल की बूंद डालने पर तेल जो है पानी के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि उस समय असंजक बल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब कंडीशन आएगा, यदि असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से क्या हो, कम हो, है ना। अब ये टूरी टूरा मतलब हटाता हूं, अब मितेश चला गया तो कोई मतलब का नहीं है ना, है ना। अब इसमें सेकंड कंडीशन देखो, जब आसंजक बल का मान, जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से, ससंजक बल से क्या हो, ससंजक बल के मान से, ससंजक बल के मान से क्या हो, कम हो। ठीक, जब आसंजक बल का मान ससंजक बल के मान से क्या हो, कम हो, लोएस्ट हो, तो कैसा होगा, तो उस कंडीशन में जो वस्तु है वो किसी चीज पर फैलेगी नहीं, उस कंडीशन में वस्तु किसी चीज पर क्या होगी, नहीं फैलेगी। जैसे एग्जांपल बताओ, बीपी नापने का मशीन होता है, देखे हो। अब बीपी नापने का मशीन में वो डॉक्टरी वाला, ये आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक से मतलब नहीं, वो ऐसे करके लेफ्ट आप खोलते हैं, फर्स्ट मंथ मसकते हैं तो जाता है ना वो बूंद, वो बूंद क्या का होता है, पारा का होता है। और वो पाइप कैसा होता है, कांच का होता है, तो कांच पर वो पारा चिपकता है, नहीं चिपकता, क्यों नहीं चिपकता, इसी कारण असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से क्या होता है, कम होता है। ससंजक बल ज्यादा होता है, मतलब पारे के जो अणु है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो उन लोग ये डिसाइड किए रहते हैं हम लोग को किसी से नहीं चिपकना है, ना किसी से आकर्षित नहीं होना है, चाहे कांच हो या दुनिया का कोई भी चीज हो, है ना। हाँ, इसलिए पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता। तो इसमें पहला एग्जांपल है, पारा कांच पर नहीं चिपकता। आ? तो वो अलग है ना, वो बीपी तुम्हारा वो गर्म, पारा क्या होता है, गर्म करोगे तो पिघलता है, ठंडा करोगे तो सिकुड़ता है। जब तुम्हारा बीपी नापते हैं तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर, है ना, इन सब के कारण वो क्या होता है, पारा पिघलता है और कहां चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। और जब तुम्हारा तापमान कम होगा तो पारा नीचे आएगा। जैसे थर्मामीटर होता है, उसमें भी क्या लगा रहता है, पारा लगा रहता है, ऐसा खोखोरी में ऐसे चिप देते हैं या जीभ में, तो उसमें करते हैं तो क्या होता है, सामने वो जो ये होता है हम लोग का थर्मामीटर, उसके सामने धातु का एक ये लगा होता है छोटा सा, वो क्या होता है, शरीर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। अगर ज्यादा तापमान है तुम्हारे शरीर का, मान लो 102 डिग्री है, तो धातु गर्म होगा। अब धातु गर्म होगा, धातु से रिलेटेड पारा है, पारा भी गर्म होगा, और गर्म होगा तो पारा क्या होगा, फैलेगा, इसलिए वो फैल के कहां चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। और जब तुम्हारा तापमान ठंडा, उसी पारा को जो हम लोग का शरीर में चिपकाए रहते हैं खोखोरी में उसी एक को पारा कहता हूं जी, उसी थर्मामीटर को तुम बर्फ में डाल के देखो ना, बर्फ कैसा होगा, ठंडा होगा। अब 0 से नीचे तो होता नहीं है वो, तो उसमें नहीं देख सकते, अगर और नीचे होता तो हमको दिखता, क्योंकि बर्फ ठंडा होता है तो पारा और सिकुड़ के छोटा होता है।
लेकिन वो नॉर्मल रूप है, क्योंकि हम लोग का थर्मामीटर ताप मापने में उपयोग करते हैं, बर्फ का ताप थोड़ी मापते हैं हम लोग, शरीर का ताप मापते हैं, शरीर का तापमान 0 से ऊपर ही रहेगा, है ना, तो इसलिए उसमें लिमिट रहता है। ठीक, तो ये होता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है। दूसरा यही है, पानी पर तेल की बूंद डालने पर तेल फैल गया। पानी पर क्या डाले हैं? तेल डाले हैं। अब तेल में क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तेल पर, हाँ, पानी की बूंद डालने पर पानी जो है नहीं फैलता। देखे हो क्या फैलते? नहीं फैलता। वो क्या होता है? पानी सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर असंजक बल का मान कम है, ससंजक बल का मान ज्यादा है। ससंजक बल मतलब समान समान, कहने का मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल का मान है वो क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा है। तो पानी अपने आप को तेल पर फैलने नहीं देता, वो कहता है हम आकर्षण बल से एक साथ रहेंगे एक दूसरे के, जिसके कारण क्या होता है? कोई दीवार तकरार कलेश नहीं कर सकता हमारे बीच में। ठीक, ये था। और बहुत सारा है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं बोर्ड में मार्कर से लिख रहा हूं ना, ये किस में आएगा? इन दोनों में से किस में आएगा? पहला वाला में। क्यों आएगा? क्योंकि मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ये लिखा रहा है, मतलब मार्कर का जो स्याही है उसके अणुओं का बीच आकर्षण बल और इस बोर्ड, इन दोनों का आकर्षण बल ज्यादा है, मतलब दो अलग अलग पदार्थ है, मतलब सीधा सीधा असंजक बल क्या है? ज्यादा है। इसलिए बोर्ड पर क्या हो रहा है? लिखा रहा है। एक तो घर्षण बल आता है हम लोग का, है ना, घर्षण के कारण लिखाता है, और एक यही है असंजक ससंजक। कोई भी चीज एक एक ही बेस पे नहीं टिका होता, दो दो बेस होता है उसका, है ना। तो एक तो घर्षण के कारण है, क्योंकि उसके छेद छेद में भरा रहा है, वही एकदम चिकना होता ये तो नहीं लिखा था हम लोग का। एक तो वो कारण है, और दूसरा रीजन यही है, ससंजक बल असंजक बल। ठीक, तो ये सब हम लोग का उदाहरण है। चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, स्याही से तुम लोग पेन से लिखते हो कॉपी पे, है ना, ये सब हम लोग का किसका उदाहरण है? ये पहले वाले का, है ना। और किसी किसी चीज में पॉलिश करते हैं तो पॉलिश चिपकता है ना, वो भी एग्जाम्पल है इसी का। असंजक बल का मान ज्यादा हो जाता है किससे? ससंजक बल से। और जब असंजक बल का मान कम होता है, असंजक बल का मान कम हो जाता है, ससंजक बल का मान कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो उसका उदाहरण यह है, पारा कांच पर नहीं चिपकता, तेल पानी की बूंद डालने पर वह नहीं फैलता, जो अपने आप को सिकोड़ कर रखे वो है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? पृष्ठ तनाव। तो इतना को नोट करिए, फिर आगे प्रयास करते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव में। चलो नोट करो इसको। ओके, चलो इसके बाद अब अगला हेडिंग देखो। हाँ, पृष्ठ के तनाव, सरफेस टेंशन। अब इंसान को टेंशन होता था, अब सरफेस को टेंशन होगा, सर के फेस को टेंशन होगा। चलिए हेडिंग डालिए पृष्ठ तनाव, फिर आगे देखते हैं। चलो बस बस इधर देखो अब। चलना रे गुलू गुलू। चुप मानी जानो। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या है ये देखो। सर के फेस में टेंशन हो गया है, वही हम लोग का। अति जरीक जरीक जातले टेंशन है ना। नहीं यार, उसका वो टेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन क्या है देखो। तुम लोग अंदाजा लगाना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जब जैसे मग्गा हो गया, पानी में पानी में छोटा सा गिलास वगैरह में, मग्गा में पानी ले लिए। अब पानी को ऐसे हवा में फेंकोगे तो क्या होता है? बूंद जो है गोला बनने का ट्राई करता है ना, गोला बनने का ट्राई करता है। पारा का तो और, पारा को पिघला करके फेंकोगे या कांच को ना, तो वो अपने आप को पूरा गोला बना देता है। हाँ, और उस कंडीशन में क्या होता है? कहना चाहिए। हाँ, हाँ, तो कांच नहीं पिघलता है वो तो, दुनिया भर का वो ये बनता है, वो क्या है, कांच का बर्तन वगैरह। हाँ, तो पिघला के तो बनाते हैं सबको। बने बुनाए कहाँ बना, कहाँ से आएगा बना बुनाया? तो खुद सोचना। ऐसा थोड़ी जमीन के खोद के कांच निकाल रहे हैं, कांच का ये पूरा बर्तन। वो सब है। तो देखो पृष्ठ तनाव क्या है। द्रव के पास ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अपने पृष्ठ को क्या करता है?
अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है या न्यूनतम करने का प्रयास करता है। द्रव के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। द्रव के पास ऐसा गुण होता है जिसमें वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। कम करने का या क्या है, सिकोड़ने का प्रयास करता है। ठीक, कम करने का या सिकोड़ने का प्रयास करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। बाकी पेपर में पूछेगा तो ऐसी मत देना, है ना, उसका अलग परिभाषा। ऐसे मत बोल देना कि द्रव जो है ऐसा गुण होता है द्रव के पास जो अपने पृष्ठ को सिकोड़ने का प्रयास करता है, उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। भग से नंबर काट देगा। हाँ, मतलब सांस से नंबर काटेगा, कहने का मतलब, है ना। तो उसका अलग रीजन देना है हमको, तो उसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बताओ कैठे लेबे। जैसे वो ब्रश सिकुड़ा ना हम लोग का, वो इसी के कारण है, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण। पहले स्वतंत्र था पानी या जो भी तरल लिक्विड में हम लोग डुबा के निकाले, तो क्या हो गया, पृष्ठ तनाव के कारण वो अपने आप को क्या किया, सिकोड़ने का प्रयास किया। जैसे एक यू नली का ये ले लो तुम लोग, यू शेप का, जैसे जिप भी रहता है ना, जिप रोकनी, बस वैसे टाइप का एक वायर ले लो, कड़ा वायर है ना, लूज वाला नहीं, कड़ा वायर को ऐसे यू शेप में मोड़ दो, पतला वायर यू शेप में मोड़ो। और फिर उसके बाद घर में वो सर्फ पानी रहता है ना, सर्फ डिटर्जेंट वाला कपड़ा उपड़ा धोते हैं, उसी सर्फ पानी में इसी को जो कहते हो ऐसे डुबाओ और डुबा के निकालो। तो डुबा के निकालोगे तुम देखोगे यहाँ पर एक लेयर बन जा रहेगा इसका। हाँ, बस बस वो फुग्गा फुग्गा पुलोने वाला टाइप का एक लेयर बन जा रहेगा। और जब इसको कुछ देर छोड़ोगे तो कैसा होगा, ये इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इसको क्या करेगा, इस साइड बल लगाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बल अपने आप लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो द्रव है इसके पास ऐसा गुण है जिसके कारण वह अपने पृष्ठ को क्या करता है, संकुचित करने का प्रयास करता है। मतलब जितना अपने आप को क्या कर सके, कम कर सके, है ना, कम करने का प्रयास करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, और बहुत कुछ ले सकते हो। ब्रश का बताया वही है, खुला में अलग था, पानी में डुबा के निकाले तो सब ऐसे क्या हो गया, सिकुड़ गया। ये सब हम लोग का पृष्ठ तनाव का क्या है, उदाहरण है। क्या, तो कांच में जाता है तो फैलता है, तो पृष्ठ इसके कारण है, ससंजक बल और असंजक बल के कारण, है ना। वहां पर हम लोग का काम नहीं करता, ससंजक बल और असंजक बल के कारण है। ठीक, तो द्रव का ऐसा गुण, और सब बीच में नहीं होता जी, ऐसा थोड़ी है कि जो भी द्रव है तुम लोग उसी में ले लिए, सब में वैसा नहीं होगा, है ना। कुछ द्रवों में, मतलब या जिस द्रव में ऐसा गुण हो जिसके कारण वो अपने पृष्ठ तनाव को कम करने का प्रयास करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपने मतलब कहना चाहिए क्षेत्रफल को सिकोड़ने का प्रयास करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पृष्ठ तनाव कहेंगे। जैसे पारा में ज्यादा होता है, पारा का मतलब पिघला हुआ पारा को ऐसे फेंको ना हवा में, साए साए वो अपना बूंद को गोला बना देगा पूरा, एकदम, हाँ, गोल शेप में, पूरा परफेक्ट गोल। क्योंकि सब साइड से बल लगता है, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से सब साइड से पूरा बराबर बल लगता है, और अपने आप को क्या करता है, सिकोड़ने का प्रयास करता है। जितना ये अड़ू इधर से सिकोड़ेगा उतना ये अड़ू इधर से सिकोड़ेगा, जितना ये इधर से इतना इधर से, सब साइड से ऐसे ऐसे सिकोड़ेंगे तो एक जगह आएगा तो पूरा एक राउंड शेप में हो जाएगा, गोलेकार में। ठीक, वो है है ना। समझ गया पृष्ठ तनाव क्या है, परिभाषा ऐसे मत देना, परिभाषा इसका अलग है ना। जैसे मान के चलो एक द्रव का बूंद है जिसमें हम लोग काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। ठीक, किसका परिभाषा, इसका परिभाषा इसके बाद है। जैसे कुछ का परिभाषा लास्ट में निकलता है ना, बस वैसी है। जैसे मान लो एक द्रव है, यह द्रव का बूंद है या कुछ भी है मान के चलो, है ना, अभी बराबर गोल शेप में नहीं है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये हम लोग का हो गया काल्पनिक रेखा। ठीक, काल्पनिक रेखा खींचे, अब इसमें बहुत सारा अणु होगा, है ना। मान के चलते हैं इसके इस साइड अणु है, ये थोड़ा सा दूर दूर में बता रहा हूं, ये तो इस साइड भी क्या होगा, अणु होगा, होगा अणुवाई नहीं होगा वो, ওই তো কি বুদ্ধিত লাগাবে মোর দাই। तो देखो क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े, द्रव का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है ना, और दो अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ये भी देखें हम लोग, है ना। तो देखो ये क्या करेगा, अपने पृष्ठ को सिकोड़ने के लिए इस बल को इसकी ओर आकर्षित करेगा, इस अणु को, तो इस अणु को इसकी ओर आकर्षित करेगा, इस अणु को भी इसकी ओर, ये और ये भी इस अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इस अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इस अणु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा करेगा। फलस्वरूप क्या होगा, अब इधर का अणु स्वतंत्र थोड़ी है, सब अणु अपने अपने पर बल लगाते हैं। ये भी अणु इधर के पृष्ठ को कम करने के लिए इसको इधर की ओर प्रयास करेगा, तो ये अणु इधर वाले अणु को अपनी ओर खींचेगा, इधर की ओर।
इस अणु को इधर की ओर खींचेगा, ये इसके कारण इसको इधर की ओर खींचेगा, इसके कारण ये इधर की ओर आएगा, इसके कारण इधर आकर्षण बल के कारण, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, साइड में आएंगे, है ना। अंतराणविक बल सुने हो ना नाम, बस वही है। तो वैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे और इस कंडीशन में पूरा हम लोग का पृष्ठ क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। और इधर भी होंगे हम लोग का बहुत सारा, जगह जगह होगा, ऐसा तो नहीं है कि 4-8 तो बता दिए तो हो गया अणु, बहुत सारा अणु होगा, लेकिन कुछ अणु को हम लोग लेके बता रहे हैं। मान के चलो ये जो काल्पनिक रेखा खींचे हैं इसकी लंबाई हम लोग क्या ले लें, स्मॉल एल, छोटा एल, है ना। मान लो एल लंबाई की हम लोग क्या ले लिए, काल्पनिक रेखा ले लिए, और इस एल लंबाई की, अच्छा देखो समझो एक चीज को, ये जो है इस पर बल लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ये जो है इस पर बल लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। सेम जो प्रोसेस इन दोनों के बीच है वही सब इनके बीच भी है। यहां पर भी अगर देखोगे तो ये जो अणु है ये इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये अणु इसकी ओर अपनी ओर खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन बीच में फंस कौन गया, ये काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा फंस गया ना, है ना, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में काल्पनिक रेखा है तो इस पर एक बल कार्य करेगा, क्या, एफ, है ना। एक इधर से ये इसको खींचेगा, इधर से ये इसको खींचेगा, दोनों साइड से बल लग रहा है काल्पनिक रेखा को। अब काल्पनिक रेखा को क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, मैं कहां जाऊं, और वही टेंशन फिर क्या होगा, कृष्ण तनाव बनेगा। ठीक, तो मान के चलते हैं एल लंबाई का क्या है, काल्पनिक रेखा है ना। देखो माना एल लंबाई की एक काल्पनिक रेखा है, एल लंबाई की एक क्या है, काल्पनिक रेखा है ना। एल लंबाई की एक काल्पनिक रेखा है, तब एल लंबाई की रेखा पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ। तो अगर हम लोग बात करें एकांक लंबाई की, ये तो एल लंबाई है, एकांक लंबाई मतलब या तो 1 मीटर ले लो या 1 सेंटीमीटर ले लो, छोटा सा एक एकांक। तो एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, कितना होगा, एफ बटे एल। क्योंकि एल को इधर लाओगे तो यहां पर क्या बचा, एक, तो एकांक लंबाई हुआ, एकांक लंबाई को कार्य करने वाला बल, तो एल को इधर लाओगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, एफ बाई एल। अच्छा, यही जो एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल है, यही द्रव का क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। अतः द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बाई एल। ये हो गया, समझे, टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बाई एल, हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अच्छा, इसका परिभाषा ज्ञात करना है, तो परिभाषा में हम लोग कुछ कुछ को मान को रखते हैं। यदि यदि एल का मान कितना हो, एक हो या एकांक हो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी कर दो, है ना, एकांक हो, एकांक, तब टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ की। अब यहां से एक परिभाषा निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ, और ये द्रव कैसा है, स्वतंत्र पृष्ठ वाला है ना। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को उस द्रव का क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक, ये होगा, है ना। परिभाषा यहां पर मैं बताऊंगा, उसको लिखना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या, पहला देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक कैसा होगा, यहां से देखो, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति, एल क्या है, लंबाई किससे डिनोट करोगे, मीटर, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, किस पद्धति में, एमकेएस। और सीजीएस में कहोगे तो न्यूटन का छोटा क्या है, डाइन, और मीटर का छोटा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हम लोग का सीजीएस पद्धति में। अच्छा, दूसरा चीज देखो, इसका अगर हम लोग देखें विमा, तो विमा कैसा होगा, अच्छा यहां से बल का विमा क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और इसका लंबाई का क्या होगा, एल होगा, एल से एल खत्म, तो हम लोग के पास विमा क्या बचेगा, एम एल का पावर 0 और टी का पावर -2, या शॉर्टकट में एम टी -2 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, पूरा पृष्ठ तनाव का। और एक चीज और याद रखना, द्रव का अगर स्वतंत्र पृष्ठ लेते हैं तो हम लोग का सदैव वो तनाव की स्थिति में रहेगा। मतलब स्वतंत्र पृष्ठ कहने का मतलब मैं बता दिया था, मुक्त पृष्ठ जिसका 3 चीज कवर हो, एक साइड से खुला हो,
है ना। तो वो भी, ये भी वैसी है मुक्त पृष्ठ। तो द्रव का अगर मुक्त पृष्ठ तुम करते हो तो वो अपने आप को क्या करेगा, सिकोड़ने का प्रयास करेगा। और मुक्त पृष्ठ नहीं है, मुक्त पृष्ठ नहीं है मतलब बंद पात्र में हम लोग भर दिए, बंद पात्र में भर दिए तो कहां से दाब लगाएगा, कहीं से नहीं लगाएगा, कहां से सिकोड़ेगा, पूरा तो हम पेक भर दिए हैं। ठीक। तो द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, ये याद रखना, हमेशा टेंशन में रहेगा। क्यों, अपने आप को पृष्ठ को सिकोड़ने का प्रयास करेगा, है ना। जिधर का खुला है पृष्ठ उधर अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करेगा, बाकी कहीं पर नहीं करेगा। ठीक। तो इसका परिभाषा लिख दूं मैं वहां पर। हाँ, तो इसमें परिभाषा लिख देता हूं मैं, चलो तुम लोग तब तक नोट करो। हाँ, किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये हम लोग का सरफेस टेंशन। नोट पॉइंट में यहां पर क्वांटम में लिख दे रहा हूं ऐसे करके। अगर द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है, तनाव की स्थिति में होता है। चलो नोट करो इसको, आज इतना ही देखो, फिर उसके बाद, है ना, आज इतना ही देखो। चलो, जय श्री राम।